जानते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के बारे में। रतिका, मैं जानती हूँ तुम ना बहुत बड़ी फूडी हो। हाँ बिल्कुल। तो एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाए बिना तुम्हें ऐसा लगता है कि जो खाना खाया ना उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, मतलब अधूरा सा लगता है? सिमरन, मैं ना चाहे मेरी पेट में जितने मर्जी आइटम्स हो, जितना मर्जी खाना हो, लेकिन ना चटनी और अचार अगर उसमें नहीं होता ना तो उसके बिना मुझे खाने का मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है इससे हमारे दर्शक भी रिलेट कर रहे होंगे। और ये इंडियन स्पाइसेस ही तो हैं जिनकी वजह से हमारे देश की एक अलग पहचान है पूरे विश्व में। बिल्कुल। और भाई हम कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं का देश है, जहाँ पर नदी हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और टेस्टी टेस्टी बहुत सारा खाना भी है। हाँ, तो तुम ये विविधताओं की बात कर रही हो ना, इसमें जब हम बात करते हैं ना तो तुमने अभी अचार बोला, चटनियाँ बोली। तो जो अचार और चटनियाँ है ना उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। और ये सुनकर ना मेरे मुंह में पानी आ गया एक्चुअली। ये तो हम सबके मुंह में आ गया है। और इसी में जो बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उन्होंने बिजनेस किया है खुद को और देश को ना एक मुकाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल। और उन्हीं में से एक एंटरप्रेन्योर आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जिनका नाम है आदित्य भार्गव, जो ONDC पर एक रजिस्टर्ड सेलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग जी। जी हाँ, आपका बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। तो क्योंकि हम अचार चटनियों की बात कर रहे हैं ना, तो सीधा इसी से शुरुआत करते हैं कि किस चीज़ का आपका बिजनेस है, अपने व्यापार के बारे में और बताइए हमें। जी, तो मैं द लिटिल फार्म को का फाउंडर हूँ। हम एक कंपनी है जो जैविक अचार बनाती है। हम बाकी ब्रांडों से अलग कैसे हैं? पहली बात, हम लोग फल खुद उगाते हैं। जो फ्रूट्स है, चाहे आम का अचार है तो हम आम खुद उगाते हैं, मिर्च का अचार है तो हम मिर्च खुद उगाते हैं। हम उसमें कोई भी प्रेजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड करते। हमारी जो वर्कफोर्स है वो 70% महिलाएं हैं। तो हमारा मिशन ये है कि हम आपको वो अचार दे जो आपको दादी या नानी की याद दिला दे। कि आपको बेसिकली, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील में अचार लोग लेते ही लेते हैं। और हर घर में आपको एक न एक अचार की बोतल मिलेगी, चाहे वो मार्केट से ली गई हो, चाहे किसी की दादी नानी ने या बुआ ने या चाची या मासी ने बनाकर भेजी हो, जो सीजन का स्पेशल हो। तो दादियों और नानियों की आपने बात की है, इससे मुझे ये याद आया कि दादियाँ और नानियाँ जिस तरह का उनका फ्लेवर होता था ना जब वो अचार बनाया करती थी, बहुत जबरदस्त होता था। तो वो फ्लेवर आप कैसे मेंटेन करते हैं? और अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग चॉइसेस हैं, आपको कैसे पता लगता है कि ये जो फ्लेवर है ना ये लोगों को पसंद आएगा? करेक्ट। देखिए, पहली बात तो खाना बनाना एक, आई वुड से, कला है। इट इज नॉट जस्ट एक खाना बनाना है बस, वो सिंपल सा काम नहीं है। अगर एक्सेल करना है तो वो कला हम नेक्स्ट जनरेशन अडॉप्ट नहीं कर रही, एक बात है। तो हमें वही चीज़ उनको कन्वीनियंस पे देनी है, ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे उनको वो दादी या नानी के हाथ का टेस्ट मिल जाए। अब हम उसको कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? पहली बात तो हम अभी भी सारे अचार हाथ से डालते हैं, हम कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं करते। हम बर्नी में या फिर ऐसे मर्तबान में, बड़े बड़े मर्तबानों में अचार डालते हैं। हम लोग प्योर सरसों का तेल यूज़ करते हैं, हम और कोई तेल नहीं यूज़ करते। अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग अपने स्पाइसेस खुद ग्रो कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो नानी दादी जिस तरीके से बनाती थी, प्लस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम कोई शॉर्टकट नहीं लेते। हम 8 से 10 दिन उसको धूप में सुखाते हैं, अचार को रेडी करते हैं। हम सीज़न के हिसाब से अचार बनाते हैं बेसिकली। अब आपको घर बैठे बैठे मिलेगा बनारस की लाल मिर्च का अचार, या गुजरात का आम का चूंदा हो गया, या आपका पंजाब का गोभी गाजर शलगम का अचार, जो कि सर्दियों का फेवरेट है सबका। तो हमारा विजन वही है कि कोई घर पे अपने कहीं भी बैठा हो इंडिया के पार्ट में, उनको उस स्टेट का, अपने नानी या दादी के हाथ का जो बिल्कुल स्पेशल अचार है, बैठे बैठे मिल जाए। और तो पता है सिमरन, बहुत देर से ना मेरी जो नजर है ना वो उस अचार की बरनी पर ही है। वो जो कंटेनर है ना वो हमारे दिल के बहुत पास है। और बड़े बड़े कंटेनर हमारे पास भी है वो, डोंट वरी। अच्छा, जोक से बात, आपने अपने आप को ONDC पर रजिस्टर कैसे किया? मतलब इस प्रक्रिया में आपको कितना वक्त लगा और क्या एक आम आदमी इसमें रजिस्टर करा सकता है आसानी से? बिल्कुल। सो ONDC के माध्यम से किसी के लिए भी ऑनलाइन सेल करना पहली बात बहुत आसान हो गया है। ONDC पे रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली, आप किसी भी सर्च इंजन पे जाके ONDC सर्च करेंगे, उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर एज अ सेलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ भर सकते हैं।
उनका फॉर्म, आपको क्या चाहिए, अपना नाम, कंपनी का नाम, आपका नाम, क्या आप ओनर है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, किस तरीके की आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको जो गुड्स सेल करने हैं उसके आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका पैन नंबर, आपको सिर्फ यही चाहिए। जैसे ही आप ये चीज़ अपलोड कर देते हैं, उसके कुछ ही घंटों बाद आपको उनकी टीम से कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, या अगर उनको कोई और चीज़ चाहिए, सिंपली उसके बाद वो आपको हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉगिंग करने के लिए। कैटलॉगिंग का मतलब हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट्स की एक एक फोटो, उसका डिस्क्रिप्शन, किस प्राइस पे आप उसको बेचना चाहते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये डिटेल्स आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे एक व्हाट्सएप का ऑप्शन है, जहाँ उनकी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप पे गाइड करेगी कि कैसे आप उनको लिस्ट कर सकते हैं, और वो आपको लिटरली सपोर्ट करेगी एक एक स्टेप में, और आपके लिए वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा के देगी आपको। कितना आसान है ना सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी रजिस्टर कर सकते हो खुद को। सोचती हूँ मैं। तो जब हम ONDC की बात करते हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी ना यही प्रश्न आ रहा होगा, आपने ONDC को ही क्यों चुना, किस तरह के एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं आपको इसमें नजर आते हैं? जी, जैसे कि मैंने बोला, हम सिर्फ एक ऑनलाइन सेलर हैं, अभी हम ऑनलाइन ही बेचते हैं, और हमें लगता है ऑनलाइन ही फ्यूचर है आते जाते हुए इन टर्म्स ऑफ अपनी रीच बढ़ाने के लिए। हमने पहले सिर्फ दिल्ली NCR से शुरू किया। अब मेरे लिए क्या आसान है कि मैं यहाँ दिल्ली में अपने वेयरहाउस से, कोई चेन्नई में बैठा है, उनको भी सर्विस कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ मार्केटिंग पे अलग फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, कोई चेन्नई में, कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा में, कोई मुंबई में, कोई मध्य प्रदेश में। तो अलग अलग जगह से लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं एंड वो ऑर्डर कर रहे हैं। जबकि एज अ बिजनेस शायद मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ कि मैं उतना मार्केटिंग पे फोकस कर पाऊँ, बट ये एडिशनल कस्टमर्स मुझे उसके थ्रू मिल रहे हैं, जो कि मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि मेरे कस्टमर्स वहाँ बैठे होंगे। बिल्कुल। तो वो उसका बहुत फ़ायदा है। साथ ही साथ ये कस्टमर्स से एक वैलिडेशन भी मिलता है हमें कि अगर वहाँ के लोग हमारा अचार पसंद कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर में इंटरनेशनल जाने का भी स्कोप अच्छा आदित्य जी, जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग जगह के जो जगह पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं, तो आपको ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आपका अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है, आपने बताया MP में पहुंच रहा है, UP में पहुंच रहा है, हर जगह पे पहुंच रहा है, तो उसकी क्वालिटी को कैसे आप सुनिश्चित करते हैं, उसकी पैकेजिंग को कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जैसे आपने यहाँ से भेजा वो वहाँ तक वैसा ही पहुँचे? बिल्कुल जी। तो पहली बात, हम PET या प्लास्टिक के जार नहीं इस्तेमाल करते, हम ग्लास जार इस्तेमाल करते हैं। फर्दरमोर उस ग्लास को एक कॉरियर के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक आगे हमने एक स्पेशल बॉक्स बनवाया है, जिसमें कुशनिंग है अंदर, पूरी थर्मोकॉल और कुछ थोड़े बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से मिलकर, साथ ही साथ उसमें कोरोगेशन बॉक्स से हम उसको पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि ONDC पर बिजनेस करना कितना आसान है और कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने जान लिया। बिल्कुल, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे ONDC पर रजिस्टर्ड सेलर आदित्य भार्गव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप।